गेट डीए वॉज लॉन्च इन 2024 गाइस। क्या इसकी जरूरत है? व्हाट इज द नीड फॉर गेट डीए? आई वुड से ये सारी एक नए प्लेटफॉर्म या फिर सारी एक नए अपॉर्चुनिटी को आपके लिए खोलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर तुम गेट डीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमको एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग होगी। एल्गोरिथम्स तो हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस तो बहुत सारे हैं, बट व्हाट वुड बी द राइट वे टू यूज दैट कि मेरी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी ना वेस्ट हो और मेरे को टाइम की भी कंस्ट्रेंट जो है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। यहाँ पर आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा जहां पर आपको उसको क्लीन करना है, मैनिपुलेट करना है, वहां से इनसाइट्स आपको निकालनी है। हेलो गाइस, गेट डीए वाज लॉन्च इन 2024 गाइस। डू यू नो द एग्जैक्ट रीजन इसको लॉन्च करने का, या फिर क्या इसकी जरूरत है? व्हाट इज द नीड फॉर गेट डीए? तो गाइस उसी के लिए आज मैं और साक्षी मैम वी आर ऑन द जीएफजी प्लेटफॉर्म टू टेल यू व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड नीड फॉर गेट डीए। तो गाइस today's session is Gate DA, the foundation of data analytics and data science. गाइस कुछ ऐसे रोल्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल इंडस्ट्री में बहुत ट्रेंडिंग है, सच एज डेटा एनालिस्ट, देन डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च इंजीनियर। एंड गाइस ये सारे ही रोल्स इतने हाई पेइंग है, आप जाके लिंक्डइन पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं कि गाइस बहुत ही अच्छी सैलरीज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गाइस डू यू नो द रीजन कि ये इतनी अच्छी सैलरीज क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं और गेट डीए क्यों लॉन्च किया? तो गाइस कहीं ना कहीं ये सभी कुछ इंटरलिंक्ड है, जिसके लिए आज मैं और साक्षी मैम यहां पर आए हैं ऑन द जीएफजी प्लेटफॉर्म। तो गाइस लेट अस स्टार्ट विद द सिलेबस फॉर गेट डीए। इट स्टार्ट्स विद जनरल एप्टीट्यूड, जो की जरूरत होती है हर इंटरव्यू, हर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन ये गाइस मैथमेटिक्स का पार्ट है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। देन इसके सिलेबस में वी हैव पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, देन डीबीएमएस एंड वेयरहाउसिंग, मशीन लर्निंग एंड लास्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गाइस ये जितने भी सिलेबस में पॉइंट्स है, जो जो भी टॉपिक्स है, आई वुड से ये सारी एक नए प्लेटफॉर्म या फिर सारी एक नए अपॉर्चुनिटी को आपके लिए खोलते हैं। सच एज अगर आप यहाँ पर मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आपको मशीन लर्निंग एआई में बहुत ज्यादा, इवन सभी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प मिलेगी। एमएल आपकी बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज को ओपन करता है, सच एज एमएल इंजीनियर, एमएल साइंटिस्ट, एमएल रिसर्चर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। एआई आपको एक एज देगा इंटरव्यूज में नई टेक्निक्स को सीखने में। एंड यस, डीबीएमएस एंड वेयरहाउसिंग, आई थिंक डेटा एनालिटिक्स में कहीं ना कहीं आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो गाइस यहां पर नाउ आई वुड स्टार्ट विद व्हाई गेट डीए इज एन इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस। तो गाइस डेटा साइंस में बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं, सच एज डेटा साइंटिस्ट और एमएल रिसर्चर्स, एमएल इंजीनियर्स। तो गाइस गेट डीए एक वो अपॉर्चुनिटी है, एक वो प्लेटफॉर्म है जिसको कि अगर आप प्रिपेयर करते हैं या फिर उसका सिलेबस आप प्रिपेयर करते हैं थर्ली, आप इनडायरेक्टली इन सारी जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। Guys, data science is not just a tool, but yes, it provides you with the thinking ability. Guys, gate DA focuses on logic, maths and very important guys, that is problem solving, जो कि बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड स्टूडेंट काफी बार गाइस यहाँ पर फेल होता है। And it builds a strong foundation before specialization, and guys very important, it aligns with industry requirement, analytical mindset, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा जहां पर आपको उसको क्लीन करना है, मैनिपुलेट करना है, वहां से इनसाइट्स आपको निकालनी है। तो गाइस वो इनडायरेक्टली सब कुछ आप करते हैं while preparing for गेट डीए। नाउ आई वुड जस्ट इनवाइट साक्षी मैम कि व्हाट आर हर इनसाइट्स। सो गाइस, जैसे कि तुम लोगों ने गेट डीए का सिलेबस देखा तो बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज होती है डेटा साइंटिस्ट बनने की जर्नी में, डेटा एनालिस्ट बनने की जर्नी में, तुम लोगों ने ये कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे किसी और प्लेटफॉर्म से पढ़ा होगा कि हाँ मैम ये सिलेबस तो देखा देखा लग रहा है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये जो मैथ्स वाला पार्ट है, जो भी इसमें पूछा जाता है, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई कि डेटा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गए, कि किस तरीके से हम क्या रिजल्ट्स निकाल रहे हैं किस डेटा पे। तो उसके लिए हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमें कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, कोई भी हमारा एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करना सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। तो हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू दैट ही बनाया गया है गेट डीए का। तो गेट डीए का एग्जाम जो है वो ओवरऑल तो तुमको हेल्प कर रहा है और ऑल्सो इट इज हेल्पिंग यू इन योर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स जर्नी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स की कैसे। देखो, सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स में आप लोग 4 इंपॉर्टेंट टूल सीखते हो, एक्सेल, एसक्यूएल। एक्सेल के लिए हमने सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज आने चाहिए। अगर हमको उसके पीछे की मैथ्स आती है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखना एक्सेल पे हमको आ जाएगा। एसक्यूएल की क्वेरीज, जो कि हमारे अगेन, अगर तुम यहाँ पे देखो इसी सिलेबस में यहाँ पे हमारा डीबीएमएस है, डेटाबेस
मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग, उसमें पूरा हमारा एसक्यूएल की क्वेरीज आ जाएंगी जहाँ पे तुम उसको पढ़ोगे। उसके बाद हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे आ गई। और उसके अलावा एक टूल बचता है जो डेटा एनालिटिक्स के लिए तुमको स्टडी करना है, दैट इज पावर बीआई या फिर टैबलू, और वो एक प्रेजेंटेशन टूल है, तो उसको तुम इजिली सीख सकते हो। अब ये है हमारी चीज जो अगर हम देखें मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप्ड बाय गेट। अब तुमने अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस देखा हो, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, जो लीनियर अलजेब्रा है फीचर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर्स और मैट्रिसेस के बारे में बताते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी डेटा पे काम करते हैं तो बहुत बड़ा डेटा होता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल डेटा नहीं होता है, वो n डायमेंशनल डेटा होता है, तो उस पे सीधा सीधा हम लोग काम नहीं कर सकते, तो वी नीड मैट्रिसेस। सो ये सब हम लोग मैट्रिसेस पे कैसे काम करना है, कैसे मैट्रिक्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू फीचर्स, तो वो सब हम लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, इन्फ्रेंस, जो भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और कैलकुलस की बात करें तो हाउ टू ऑप्टिमाइज अ मॉडल, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग होता है हमारी डेटा साइंस में। हेल्प्स इन मॉडल अंडरस्टैंडिंग नॉट जस्ट यूसेज। गाइस अब देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर तुम गेट डीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमको एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या उसके पीछे की मैथ्स है, ताकि और उससे क्या हेल्प होगी कि इंटरव्यू में तुम किसी भी तरीके के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है, हम एल्गोरिथम लिखना तो हमको पाइथन पे इजीली आ जाता है, बट उसके पीछे की मैथ्स, वो किस तरीके से काम करती है, क्या बेस्ट तरीका होगा उसको चलाने का, वो सब चीजें हम लोग सीखते हैं गेट डीए में। आउटकम स्ट्रॉन्ग क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और इसका आउटकम गाइस, इसका आउटकम क्या होगा, गेट एक्सेल इन इंटरव्यूज, राइट, कि हम लोग एक्सेल परफॉर्मेंस दें वहां पे। अब है एल्गोरिथम एंड लॉजिकल थिंकिंग। अभी तुमने एल्गोरिथम का सिलेबस देखा, डेटा स्ट्रक्चर्स का सिलेबस देखा, तो उसकी वजह से तुमको एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो जाता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो ये सब तुम लोग हमारे गेट डी के सिलेबस में ही पढ़ने वाले हो। सिलेक्टिंग द राइट अप्रोच फॉर लार्ज डेटा सेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि एल्गोरिथम्स तो हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेस तो बहुत सारे हैं, बट व्हाट वुड बी द राइट वे टू यूज दैट, कि मेरी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी ना वेस्ट हो और मेरे को टाइम की भी कंस्ट्रेंट जो है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं। ठीक है, आउटकम एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। ठीक है, अब डेटा हैंडलिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये मैं ऑलरेडी तुमको बता चुकी हूँ, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेटा पैटर्न्स समझने के लिए सबसे पहले जो हमने प्रोबेबिलिटी का पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशंस की समझ होनी चाहिए, हाउ टू प्री प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि तुम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग से भी सीख लोगे, बायस, वेरिएंस, नॉइज हैंडलिंग, जो आउटलायर्स हैं डेटा में वो सब कैसे रिमूव करने हैं, वो सब कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स लॉजिकली, अब जो भी तुम्हारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको तुम इन्फ्रेंस करके बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। एबिलिटी टू थिंक लाइक अ डेटा एनालिस्ट, तो गेट डीए हमारा एंड गोल क्या निकला इस सब डिस्कशन से, कि गेट डीए जो है हेल्प करता है टू थिंक लाइक अ डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको पढ़ना है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है इंटरव्यूअर को कि वी आर अ डेटा एनालिस्ट या आई एम अ डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो ये सारा जो गेट डीए का सिलेबस है ये हेल्प करता है। अगेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये सारे टर्म्स तुमने कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे देखे होंगे, अगर तुमने किसी भी डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर जो भी इन पोस्ट पे है उनको फॉलो कर रखा है, तो ये सब तुमको गेट डीए के सिलेबस में मिल जाएगा, कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है। नेक्स्ट मैं सर को बोलूंगी मशीन लर्निंग के क्या डेफिनेटली, हेल्प करेगा गेट डीए के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बताएं। तो बिल्कुल जैसा कि मैम ने बोला कि गेट डीए कहीं न कहीं गाइज़ आपको डेटा एनालिस्ट या फिर बिज़नेस एनालिस्ट, बिज़नेस एसोसिएट कहीं न कहीं इसमें आपको हेल्प करेगा ही करेगा। सिमिलरली गाइज़ मशीन लर्निंग, एआई ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं गाइज़ कि आपको कहीं न कहीं ये मशीन लर्निंग इंजीनियर, एमएल रिसर्चर या फिर अगर आपको रिसर्च में जाना है आगे, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं गाइज़ आपको डेफिनिटली आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। गाइज़ अगर जैसे यहाँ पर देखें, यू स्टार्ट विथ सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। गाइस दिस इज ऑलरेडी देयर इन दी गेट डीए सिलेबस, जो कि आपको इंडस्ट्री में एंड रिसर्च में आपको हेल्प करेगा। देन वी हैव मॉडल assumptions एंड limitations। गाइस ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग, आधे से ज्यादा इंडस्ट्री वाले लोग इसके लिए परेशान है कि आवर मॉडल इज ओवरफिटेड, कैसे इसको रेडी करें। देन इवैल्यूएशन मैट्रिक्स अंडर yes, understanding, then outcome, conceptual clarity, okay, and how this black box model जो होते हैं मशीन लर्निंग मॉडल जिसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल, वहां से आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो और फिर इंटरप्रेटेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। देयर ऑल्सो गाइज मशीन लर्निंग के जो गेट डीए में है दैट वुड हेल्प यू एंड मेक यू इंडस्ट्री रेडी। गाइज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे
कि अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो गाइस मशीन लर्निंग, एआई, ये ऐसे गाइस यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स है ना, आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छा एज देंगे। अब मैं आपको गाइस मैं यहाँ पर अपना आई वुड शो यू माय गूगल स्कॉलर प्रोफाइल। आप भले इसको सर्च कर लीजिएगा। इन एवरी आई मीन इन मोस्ट ऑफ दी पब्लिकेशंस आई हैव यूज्ड मशीन लर्निंग एज अ टूल, जो कि आपको हेल्प करता है पेपर को पब्लिश करने में। तो गाइस अगर आप जैसे रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, देन आल्सो गेट डीए इज अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल, जो कि आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो गाइस हम बस इतना ही आपसे बोलना चाहेंगे, इफ यू वांट टू सी द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, तो गाइस व्हाट आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स? द फर्स्ट इज दैट यस, अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांस एमएल एआई, जो कि एक्चुअली भाई जरूरत है इस समय इंडस्ट्री की। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं आईटी में एंटर करना चाहते हो तो मैम आई थिंक यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं गेट डीए को लेना पड़ेगा एज अ ऑप्शन। सर ये इमर्जिंग जॉब्स हैं बिल्कुल, मतलब 21st सेंचुरी की, तो आई थिंक जो भी कोई और भी डोमेन में है वो इन सब चीजों से नहीं बच नहीं बच नहीं सकता। सकते। एग्जैक्टली एंड गाइस इजियर ट्रांजिशन टू इंडस्ट्री टूल, जैसा कि बताया पाइथन में नहीं आती भाई एक बार आओ तो सही, पाइथन भी आ जाएगी। सीक्वल नहीं आती भाई एक बार आओ तो सही। एंड एमएल तो भाई हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। देन गाइस मैंने आपको बताया एमटेक पीएचडी के लिए यार पेपर छापना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई, मेरे को भी बड़ा मुश्किल था जब तक मुझे मशीन लर्निंग नहीं आती थी। वंस यू गेट एन एज तो इजीली आपके पेपर भी पब्लिश होते हैं। देन गाइस कॉम्पिटिटिव एडवांस्ड एडवांटेज इन इंटरव्यूज, मैम क्या कहना चाहेंगी यहाँ पे? सर ये तो हमने पढ़ाई की, मतलब अभी हमने जब गेट डीए का सिलेबस देखा तो हमको समझ में करेक्ट, आया कि जो सिलेबस है वो ऐसा ही है जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो इंटरव्यूज में हेल्प करेगा, जब गेट डीए के डेफिनेटली लिए हमने पढ़ा होगा तो हम इजिली क्रैक कर इजीली इसको सकते हैं। क्रैक डेफिनेटली कर सकते हैं। तो गाइस फाइनल टेकअवेज वी वुड ओनली से गेट डीए इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये आपकी तैयारी है जो कि एक लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर तो आपको कहीं ना कहीं इसका रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। वी वुड से इट बिल्ड्स एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। देन आपका गाइज ये बैकबोन बनाएगा अगर आपको आईटी में एंटर करना है। एंड गाइज वी वुड जस्ट से कि भाई इफ यू आर सीरियस फॉर गेट डीए या फिर इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली आप लोग आइएगा। मैम क्या कहना चाहेंगी? सर ये जो सिलेबस है इसी अकॉर्डिंग है कि स्टूडेंट्स अच्छे से जो उनका बेस है, जैसे कि यहाँ पे आपने भी लिखा कि एग्जैक्टली, बैकबोन बन पाए। तो अगर वंस यू गेट दिस डन, तुमको आगे करियर में ग्रोथ ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज डेफिनेटली इफ यू आर सीरियस जीएफजी प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली फॉर यू एंड वी आर ऑलवेज। थैंक यू सो मच गाइज।